आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो मेरी नहीं है। ये कहानी मुझे कुछ महीने पहले एक ऐसे शख्स ने सुनाई थी जिनके चेहरे पर आज भी उस घटना का खौफ साफ दिखाई देता है। पहले मुझे भी लगा कि शायद वो बड़ा चढ़ाकर बोल रहे हैं, लेकिन जब उन्होंने बताया कि उनकी दादी ने उन्हें ये स्टोरी बताई है और ये घटना पूरे गांव में मशहूर है, गांव का हर एक शख्स आज भी खौफ खाता है रात को स्टेशन के रास्ते आने में, तब मेरे पास उसकी बात पर यकीन करने के अलावा कोई वजह नहीं बची। उन्होंने मुझसे सिर्फ एक बात कही थी, अगर कभी रात के ठीक 3:07 बजे किसी सुनसान स्टेशन पर बिना अनाउंसमेंट के कोई पुरानी ट्रेन आकर रुके तो चाहे कुछ भी हो जाए उसमें कभी मत चुनना। आखिर उसने ऐसा क्यों कहा? उस ट्रेन में ऐसा क्या था जो वहां से लौटने वाले इंसान को भी पहले जैसा नहीं रहने देता? अगर आपका दिल कमजोर है तो शायद ये कहानी आपके लिए नहीं है, लेकिन अगर आपने ये कहानी शुरू कर दी तो इसे आखिर तक जरूर सुनिए, क्योंकि हो सकता है अगली बार 3:07 बजे वो ट्रेन आपका भी इंतजार कर रही हो। तो लाइट्स धीमी कर लीजिए, ईयरफोन लगा लीजिए और शुरू करते हैं रात 3:07 पर आने वाली आखिरी ट्रेन। रात के 3:05 बज रहे थे। प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर हवा कुछ अलग ही फील हो रही थी। रेलवे स्टेशन का पुराना लाउडस्पीकर कभी कभी खुद ही खरखरा जाता था, जैसे कोई उसके अंदर से कुछ बोलना चाहता हो। मैं आरव उस रात में अपने गांव वापस जा रहा था। ट्रेन काफी लेट थी और पूरा स्टेशन लगभग खाली था। सिर्फ एक बूढ़ा चाय वाला अपनी दुकान बंद कर रहा था। उसने मेरी तरफ देखा और धीरे से बोला, बेटा, अगर 3:07 वाली ट्रेन आए ना, उसमें कभी मत चढ़ना। मैंने हल्के से मुस्कुराकर कहा, ट्रेन है बाबा, भूत थोड़ी ना। लेकिन वो नहीं हंसा। उसने सिर्फ इतना कहा, याद रखना, उस ट्रेन में जो चढ़ जाता है वो या तो कभी लौट कर नहीं आता या फिर लौट कर वही इंसान नहीं रहता। उसकी बात सुनकर एक पल के लिए मेरी रीढ़ की हड्डी तक ठंडी पड़ गई, पर मैंने सोचा शायद बुढ़ापे की वजह से ऐसी बातें कर रहे होंगे। तभी स्टेशन की सारी लाइट्स एक साथ ब्लिंक करने लगी और दूर से एक ट्रेन की सीटी सुनाई दी। ना कोई अनाउंसमेंट, ना किसी बोर्ड पर उस ट्रेन का नाम, बस धीरे धीरे अंधेरे में से एक पुरानी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुक गई। उसके इंजन पर मिट्टी जम चुकी थी। विंडोज के अंदर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। सबसे अजीब बात, ट्रेन रुकते ही उसके सारे दरवाजे अपने आप खुल गए। मैं कुछ सेकंड्स तक वहीं खड़ा रहा। चाय वाले की बात याद आ रही थी, लेकिन मेरी असली ट्रेन का कोई पता नहीं था। मैंने सोचा ऑलरेडी इतनी रात हो चुकी है, चलो इसी से चलते हैं, और मैं उस ट्रेन में चढ़ गया। अंदर का माहौल बिल्कुल अजीब था। कंपार्टमेंट में हल्की पीली लाइट जल रही थी। कुछ लोग सीट्स पर बैठे थे, लेकिन किसी ने मेरी तरफ देखा तक नहीं। सबके चेहरे नीचे की ओर झुके हुए थे। मैं एक खाली सीट पर बैठने ही वाला था कि सामने बैठे एक आदमी ने बिना मेरी तरफ देखे कहा, यहां मत बैठो। मैं रुक गया। क्यों? मैंने कहा। उसने धीरे से अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद था और आंखें
पूरा काला रंग। उसने धीरे से कहा, यह सीट किसी और की है। मेरा गला सूख गया। मैं तुरंत दूसरी सीट पर जाकर बैठ गया। ट्रेन चल पड़ी। विंडो के बाहर सिर्फ अंधेरा था, लेकिन कुछ देर बाद मुझे लगा ट्रेन नॉर्मल ट्रैक्स पर नहीं चल रही। कभी जंगल, कभी पुरानी हवेली, कभी कब्रिस्तान। सब कुछ बस कुछ सेकंड्स के लिए दिखकर गायब हो जाता। थोड़ी देर बाद ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी। बोर्ड पर लिखा था, यादगाह हॉल्ट। दरवाजा खुला। एक औरत सफेद साड़ी पहने अंदर आई। उसका चेहरा पूरी तरह घूंघट से ढका हुआ था। वो सीधा मेरे सामने वाली सीट पर बैठ गई। कुछ सेकंड्स तक चुप रहने के बाद उसने धीरे से पूछा, पहली बार आए हो? मैंने कहा, कहां? वो हल्का सा हंसी, जहां से लोग वापस नहीं जाना चाहते। मैंने कंपार्टमेंट में बैठे बाकी पैसेंजर्स को ध्यान से देखा। तब मुझे एक अजीब बात समझ आई। उनमें से कोई भी सांस नहीं ले रहा था। मैंने तुरंत मोबाइल निकाला। नो सिग्नल। टाइम देखा, 3:07 AM। 2 मिनट बाद दोबारा देखा, अब भी 3:07 AM। ट्रेन चल रही थी, स्टेशंस आ रहे थे, लेकिन वक्त रुक चुका था। तभी लाउडस्पीकर से एक आवाज आई, अगला स्टेशन अंतिम यात्रा। जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ, कंपार्टमेंट में बैठे सारे लोग एक साथ अपना सिर ऊपर उठाते हैं। सबकी आंखें काली, सबकी नजरें सिर्फ मुझ पर। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे अपनी हार्ट बीट सुनाई दे रही थी। मैं तुरंत खड़ा हो गया। मुझे यहां से उतरना है। सफेद साड़ी वाली औरत धीरे से बोली, अब देर हो चुकी है। ट्रेन रुक गई। दरवाजे खुल गए। बाहर प्लेटफॉर्म ही नहीं था, सिर्फ गहरा अंधेरा। और एक एक करके सारे पैसेंजर्स बाहर उतरने लगे, लेकिन वो चल नहीं रहे थे, वो हवा में तैर रहे थे। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं भागने लगा, तभी किसी ने मेरा कंधा पकड़ लिया। वही सफेद चेहरे वाला आदमी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, टिकट दिखाइए। मैंने घबराकर पॉकेट से टिकट निकाला। उसने टिकट देखा और धीरे से हंस दिया। यह टिकट तुम्हारी असली ट्रेन का है, लेकिन जिस ट्रेन में तुम बैठे हो उसका टिकट मौत खुद देती है। और उसने मेरे टिकट के 2 टुकड़े कर दिए। मैं पूरी ताकत से उसका हाथ छुड़ाकर दूसरे दरवाजे की तरफ भागा। दरवाजा खुला था। मैंने बिना सोचे सीधा जंप कर दिया। एक जोर का झटका लगा और मेरी आंख खुल गई। मैं फिर से प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर पड़ा हुआ था। स्टेशन बिल्कुल नॉर्मल था। अनाउंसमेंट हो रही थी। लोग इधर उधर चल रहे थे। चाय वाला मेरे पास खड़ा था। उसने सिर्फ इतना कहा, तुम बच गए। मैं कांपते हुए बोला, वो ट्रेन, वो लोग। उसने गहरी सांस ली। 5 साल पहले इसी वक्त एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था। पूरा कंपार्टमेंट जल गया था। तब से हर साल 3:07 पर वो ट्रेन यहां आती है। मैंने पूछा, मैं वापस कैसे आ गया? वो बोला, क्योंकि तुम वक्त रहते जंप कर गए। फिर अचानक उसकी नजर मेरे कंधे पर पड़ी। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। ये निशान? मैंने नीचे देखा।
मेरे कंधे पर एक काले हाथ का निशान बना हुआ था। वो धीरे से बोला, इसका मतलब ट्रेन ने तुम्हें पूरी तरह छोड़ा नहीं है। उस रात के बाद हर दिन मेरी जिंदगी बदलने लगी। रोज रात ठीक 3:07 AM पर मेरी आंख खुल जाती और मुझे दूर से ट्रेन की सीटी सुनाई देती। पहले सिर्फ आवाज आती थी, फिर फुटस्टेप्स, फिर गीले पैरों के निशान दिखाई देते। और एक रात मैंने अपने रूम के कोने में उस सफेद साड़ी वाली औरत को खड़े देखा। वो मुस्कुराकर बोली, ट्रेन तुम्हारा इंतजार कर रही है। मैं जोर से चीखा, लेकिन वो सिर्फ इतना बोली, तुम्हारा स्टेशन अभी बाकी है। 1 साल बाद फिर वही रात आई, 3:07 AM। इस बार ट्रेन मेरे घर के बाहर रुक गई। बाहर कोई रेलवे ट्रैक नहीं था, फिर भी वो ट्रेन वही खड़ी थी। दरवाजा धीरे से खुला, अंदर वही पैसेंजर्स बैठे थे और एंट्रेंस पर वही कंडक्टर खड़ा था। उसने मुस्कुराकर कहा, आपकी सीट रिजर्व है। मेरे पैर अपने आप उस ट्रेन की तरफ चलने लगे। मैं रुकना चाहता था, लेकिन रुक नहीं पाया। मैं ट्रेन में चढ़ गया, दरवाजा बंद हो गया। ट्रेन चल पड़ी और लाउडस्पीकर पर एक आवाज गूंजी, अगला स्टेशन आरव की अंतिम यात्रा। उसके बाद आरव को किसी ने कभी नहीं देखा। लेकिन आज भी अगर किसी सुनसान स्टेशन पर रात के 3:07 बजे बिना अनाउंसमेंट के कोई पुरानी ट्रेन रुक जाए, तो उसमें कभी मत चलना। क्या पता उस कंपार्टमेंट में एक सीट तुम्हारे नाम की भी रिजर्व हो। तो ये थी रात 3:07 पर आने वाली आखिरी ट्रेन की कहानी। अब मुझे नहीं पता कि इस कहानी में कितनी सच्चाई थी, लेकिन जिसने मुझे ये किस्सा सुनाया था, उसकी आंखों में जो डर था, वो किसी कहानी का हिस्सा नहीं लग रहा था। वैसे अगर कभी आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसी अजीब या डरावनी घटना हुई हो जिसे आज तक आप भूल नहीं पाए हो, तो उसे कमेंट में जरूर लिखिए। हो सकता है आपकी कहानी अगली बार इस चैनल पर सुनाई जाए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि ऐसी और भी ओरिजिनल हॉरर स्टोरीज आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। मैं फिर मिलूंगा एक नई कहानी के साथ। तब तक रात में अगर कहीं दूर से ट्रेन की सीटी सुनाई दे, तो एक बार घड़ी जरूर देख लेना। कहीं समय 3:07 तो नहीं हो रहा।